हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ थर्मोडायनामिक्स का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्मोडायनामिक्स 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 में हम देखते हैं व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज़ थर्मो, व्हाट इज़ डायनामिक्स। थर्मो का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब है हमारा हीट, या हम बोल सकते हैं एनर्जी। डायनामिक्स का मतलब क्या है? हमारा चेंजेस, या हम बोल सकते हैं मोशन। हम इन दोनों के बीच में ही घूमते रहेंगे और हम चेंजेस को पढ़ते रहेंगे, तो हम उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कहीं एनर्जी है, अगर मेरे पास मान लो कहीं एनर्जी है, तो वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मूव करती है। या फिर हम बोल सकते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हम उस मोशन की एनर्जी के मोशन की स्टडी करेंगे। जो यहाँ पर क्या हो रहा, मोशन हो रहा है, या एनर्जी, जो एनर्जी है ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सेकंड फॉर्म में जा रही है। और इससे रिलेटेड रूल्स पढ़ते हैं या लॉ पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। सर डायनेमिक्स वर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ये डायनेमिक्स वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमारी फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री में भी, बट इन दोनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप इन दोनों को एक साथ मत पढ़िए। अगर आप फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, दोनों को की आपको पढ़नी है, तो आप कम से कम भी 1 वीक या फिर 1 मंथ का गैप ले, फिर पढ़े, तो आपको अच्छे से ये क्लियर होगी। तो सर डायनेमिक्स वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा, जैसे मेरे पास कोई चार्ज है, या मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेती हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में है, मोशन में है, या फिर चार्ज इन मोशन। वहीं हम इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमिलरली कोई भी बॉडी हीट एनर्जी वन फॉर्म टू दूसरी सेकंड फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, तो हम उसको कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे हर किसी का फादर होता है, किसी भी लॉज का, किसी भी मतलब साइंस में कोई टॉपिक्स है, हर चीज़ का फादर होता है। अब हम सिमिलरली बात करेंगे फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की फादर की बात करेंगे, तो मैं कहूँगी कि क्यों थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी फादर नहीं था, क्योंकि सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स साइंस ही आई थी। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब यहाँ पर बहुत साल पहले किसी भी इंसान ने एक पत्थर को उठाकर दूसरे पत्थर पर मारा था, या पत्थर को उठाकर फेंका था, तो वो दूसरे पत्थर से जाकर टकराता है और वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, या हम बोलते हैं एक चिंगारी पैदा होती है वहाँ पर। तब उस इंसान को समझ आया कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराने पर क्या उत्पन्न होती है, हीट, या हम बोल सकते हैं एनर्जी। तब उसको समझ में आया कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर टकराने से आग निकाली जा सकती है। तो वो पहला एक्सपेरिमेंट था जहाँ पर हमने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट की थी, या हम बोल सकते हैं जहाँ पर थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हुई थी। फिर टाइम के साथ साथ थर्मोडायनामिक्स बड़ा होता गया, मोर साइंटिफिक में इन्वॉल्व होता गया। तो थर्मोडायनामिक्स में हम हीट की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? हीट और एनर्जी की, या हम हीट बोल सकते हैं या हम एनर्जी बोल सकते हैं। तो हमें हीट एनर्जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हीट और व्हाट इज़ एनर्जी, ये दोनों क्या हैं।
हीट और एनर्जी। पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि हर मैटर में इनविजिबल फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का नाम उन्होंने कैलोरिक रखा था। जैसे कोई भी मैटर है, इसके अंदर क्या बोला था उन्होंने, क्या होता है, इनविजिबल फ्लूइड होता है। और उस फ्लूइड का नाम उन्होंने क्या रखा था, कैलोरिक। अब हम देखेंगे कि ये फ्लूइड क्या होता है। ये फ्लूइड क्या होता है कि जितना ज़्यादा ये फ्लूइड जिसमें होगा, मतलब जितना ज़्यादा ये फ्लूइड अगर इस बॉडी में है तो जितना ज़्यादा फ्लूइड ये जिस बॉडी में होगा वो बॉडी उतनी ही क्या होगी, हॉट होगी, मतलब गर्म होगी। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हीट, वर्क, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोसेस जैसे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हीट चेंजेस, और क्या क्या पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। गैसेस प्रोसेस जैसे गैस प्रोसेस में क्या आता है, जैसे प्रेशर, एंथैल्पी, एंट्रोपी और वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी और वर्क डन। हम इन सब के बारे में किसके अंदर पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से। तो हम कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का विद डेफिनेशन। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? द स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब क्या कहता है कि वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी का चेंज होता है या ट्रांसफ़र होता है, वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म जाती है एनर्जी, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक साउंड एनर्जी। साउंड होती है, जैसे हम बोलते हैं तो हम जब बोलते हैं तो दूसरे को सुनाई देता है, तो साउंड एनर्जी। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ईटीसी। वर्क क्या होता है? वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? माइनस का पी डी वी। एंड हीट किसके इक्वल होता है? टी डी एस के। कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम वर्क और हीट के, जैसे बोम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड वर्क एंड बोम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मोर डायरेक्शन इज कॉल्ड हीट। हीट को किस चीज़ से मेजर करते हैं हम? कैलोरीमीटर से। और इंटरनल एनर्जी को किससे मेजर करते हैं हम? बोम कैलोरीमीटर से। अब हम देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में क्या होता है, जैसे आइसोबारिक एंड आइसोचोरिक आर दीज प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम कंटेनिंग गैस, पी वी किसके इक्वल हो जाएगा? कांस्टेंट के। पी क्या है हमारा यहाँ पर? प्रेशर। वी क्या है हमारा? वॉल्यूम है। तो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारी इक्वेशन क्या होगी? P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहाँ पर ये P क्या है? प्रेशर। V क्या है? हमारी वॉल्यूम है। और गामा क्या है हमारा? द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये क्या था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है वो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।